ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गंगा माई। आज हम सत्संग करेंगे पतंजलि योग सूत्र पे, अष्टांग योग। आज तीसरा चरण, तीसरा स्टेप या तीसरी सीढ़ी भी बोल सकते हैं, आसन, जो मुख्य है। आप किसी भी मार्ग से जाइए, योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या जो भी हो, आसन हर तरफ ज़रूरत है। बगैर आसन में बैठ के आप भजन नहीं कर सकते। तो आसन पतंजलि योग सूत्र का तीसरा स्टेप है, तीसरा चरण है आसन। स्थिर सुखमासनम। ऐसा भगवान का भजन करते समय, जब ध्यान करते समय, कोई ऐसा आसन जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकें। ठीक है, और सिद्धासन भी हो सकता है, पद्मासन भी हो सकता है, सुखासन भी हो सकता है, जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकें। उसके बारे में बताया गया है आसन, तीसरा चरण। आसन, पहले तो आप निर्णय कर लीजिए कि आप किस में बैठ सकते हैं। सिद्धासन में अगर आप ज़्यादा समय तक बैठ सकते हैं तो सिद्धासन में बैठिए, पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठिए, यदि नहीं बैठते तो सुखासन में बैठिए। और एकदम स्थिर चित्त होकर, शरीर, मन और प्राण एक दूसरे से गुथे हुए हैं। अगर आपने शरीर को हिलाया तो मन हिलता है, प्राण भी हिलता है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं, पहले आधा घंटे का, फिर पौने घंटे का, 1 घंटे का। ऐसा करते करते शने 3 से 3.5 घंटे बैठने का अभ्यास करना चाहिए। उसको आसन सिद्धि बोलते हैं। कोई भी आसन आप सिद्ध कर लीजिए, हाँ। तो कम से कम 3 से 3.5 घंटे बगैर हिले ढुले बैठने का अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी चौथी जो सीढ़ी है, चौथा जो पायदान है, चौथा जो चरण है, उसका दरवाज़ा खुल जाता है। प्राणायाम चौथा जो है, यम नियम आसन और प्राणायाम। जब आप बगैर हिले डुले आसन में बैठते हैं, कोई भी आसन है, तो धीरे धीरे आपका श्वास, जब 3 घंटे हो जाएंगे तो आपका श्वास आपको ऐसा प्रतीत होगा कि चल ही नहीं रहा। इतना प्राण सूक्ष्म हो जाएगा। आपको प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अपने आप प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे। ये आसन की महिमा है। इसलिए आसन को सिद्ध करना जरूरी है अगर आप अष्टांग योग में आगे जाना चाहते हैं। आप जप योग करते हैं या कोई भी योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप स्थिर बैठने का अभ्यास करिए। इससे चंचलता कम होगी, अंदर शांति आएगी और बहुत रोगों में फ़ायदा, शारीरिक फ़ायदा तो बहुत होता है, वो विषयांतर हो जाएगा, अपना वो विषय नहीं। ठीक है, तो कोई भी आसन ले लीजिए आप, उसमें स्थिर बैठने का अभ्यास कीजिए 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे। ठीक है, तो ये तीसरा चरण है, स्थिर सुखमासनम। यानी कोई भी स्थिर आसन हो, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, आप जो भी आसन में बैठ सकें, आप स्थिर बैठने की कोशिश करिए। शीर्षासन, हलासन, इनका ये नहीं, ये तो शरीर स्वास्थ्य के लिए है। ध्यान भजन के लिए जो आसन में हम बैठते हैं, उनके लिए पतंजलि महाराज ने आसन तीसरा स्टेप बनाया है। तो आसन के बारे में शास्त्रों में बहुत महिमा गाई गई है। खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, और नाद के समान कोई लय नहीं। सिद्धासन के बारे में तो शास्त्रों में ऐसा बोला है कि 12 साल अगर सिद्धासन में बैठे तो सिद्ध हो जाता है। इतनी महिमा गाई है। देखिए, तो आसन हमारे अध्यात्म में एक बहुत प्रमुख सीढ़ी है अष्टांग योग में। प्रयास करके हर दिन थोड़ा 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 बैठ के और स्थिर बैठने का अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे हम 3 घंटे 3.5 घंटे तक इस अवस्था में बैठ सकें। कैसा? बगैर हिले डुले, स्थिर, बिल्कुल मूर्ति जैसे। हम स्थिर होंगे तो अपने आप जो प्राणायाम का फल है वो हमको आसन में ही बैठने से मिल जाएगा। हमारे प्राण धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। तो आसन से हमारे शरीर में रजस तमस तो घटता है, सत्व बढ़ता है, शरीर में स्थूल फुर्ती रहती है। ये तो अलग हमको फ़ायदा होता है, लेकिन मुख्य फायदा है जो हमारा आसन में बैठने का, प्राणों का सूक्ष्म होना। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप है। ओम ओम ओम।